Shut up and sit down. 15.2 पावर्स एंड जुरिस्डिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखिए हाई कोर्ट के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, ठीक है, उनका अधिकार क्षेत्र क्या है। The high courts have the power to hear and decide cases which are brought directly to it. हाई कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह उन सभी केसेस को सुन सकता है और उन पर निर्णय दे सकता है जो सीधे हाई कोर्ट में आए हैं। दिस पावर इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब यह जो शक्ति है उसको कहा जाता है वास्तविक अधिकार क्षेत्र। When a high court hears an appeal against the decision of a lower court, it is called appellate jurisdiction. जब हाई कोर्ट के पास कोई ऐसा केस आता है जो कि लोअर कोर्ट में जिसका निर्णय हो चुका है, तब उसको अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अ हाई कोर्ट इज मोस्टली अ कोर्ट ऑफ अपील। हाई कोर्ट क्या है? ये एक ऐसा कोर्ट है जहां पे लोग अपील करते हैं, अपनी प्रार्थना रखते हैं। अपील्स इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर ब्रॉट टू इट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स। अब लोअर कोर्ट में जो भी डिसीजन आया उसके खिलाफ यहाँ पे सिविल केस या क्रिमिनल केस दोनों के लिए अपील किया जाता है, पिटीशन दिया जाता है। 15.2.1 सबसे पहले आइए देखते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वेरी लिमिटेड। अब देखिए जो उच्च न्यायालय है उसका जो वास्तविक अधिकार क्षेत्र जो है वो बहुत ही सीमित है। केसेस ऑफ एलिज्ड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी स्टार्टेड इन हाई कोर्ट्स और इन द सुप्रीम कोर्ट। वह सारे मामले जिसमें आपके मौलिक अधिकार का वायलेशन हुआ है, उस पर बाधा आई है या उस पर क्षति पहुंची है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे लड़े जा सकते हैं या आरंभ किए जा सकते हैं। द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू ऑर्डर्स टू रीस्टोर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। हाई कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह निर्देश दे सकते हैं कि लोगों का, नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है वो उनको दिया जाए। यू विल रिकॉल दैट दीज ऑर्डर्स आर कॉल्ड रिट्स। जो हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं उनको याद होगा कि आगे भी हम इनके बारे में बताए हैं, और ये जो ऑर्डर्स हैं इनको रिट्स कहते हैं। पावर टू इशू रिट्स। हाई कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वो रिट्स दे सकते हैं। You have read in the Right to Constitutional Remedies in the lesson on fundamental rights that the Supreme Courts and High Courts can issue writs to ensure that the rights of people are not violated either by state or otherwise. आप हमारे आगे के वीडियोस में जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप देखे थे कि जो संवैधानिक उपचार का आपका अधिकार है उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, और जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, ये रिट्स दे सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो नागरिक है हमारे देश के, जो जनता है, उनका जो अधिकार है वो राज्य या किसी भी तरह से उनका उल्लंघन ना हो। कहने का मतलब आपका जो अधिकार है वह आपको मिलेगा, और इसकी रक्षा कौन करेगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफिकली गिवन द पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स टू द हाई कोर्ट। अब हमारे संविधान में हाई कोर्ट को भी कुछ शक्तियां दी गई हैं कि वह रिट्स इशू कर सकता है कुछ कुछ मामले में। दीज कोर्ट्स कैन इशू रिट्स विच आर बाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट to any person or authority including government of the state concerned। अब ये जो कोर्ट है ये रिट्स दे सकते हैं। रिट्स क्या होता है? बाइंडिंग डायरेक्शन होता है। कोर्ट आपको दिशा देता है कि आपको ये काम करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। ये किसी व्यक्ति को भी दे सकता है या किसी अथॉरिटी, आधिकारिक क्षेत्र को भी दे सकता है, जिसमें उस राज्य के सरकार को भी अगर चाहे तो हाई कोर्ट रिट्स दे सकता है, दिशा बता सकता है कि उनको कैसे करना है काम। द रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari explained in lesson 6 for the enforcement of rights of the people। अब ये रिट्स क्या क्या हैं? habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari। ये हम लोग आगे लेसन 6 में डिटेल में हम ये पढ़ाए थे। तो जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं आगे के वीडियोस को देखिए, या तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से आप पढ़ेंगे। तो हमारा जो अधिकार है उसके लिए ये रक्षा करते हैं। द पावर इज एक्सरसाइज्ड इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट।
and is not derogatory to similar power of the Supreme Court. अब यह जो शक्ति है, ठीक है, ये हाई कोर्ट के वास्तविक अधिकार क्षेत्र में आती है, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का अपमान नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास अपना शक्ति है कि वो ये रिट्स लागू कर सकता है, ठीक है। A high court can hear election petition in its original jurisdiction, challenging the election of a member of parliament or state legislative assembly. अब हाई कोर्ट के पास यह भी अधिकार है कि मान लीजिए कोई इलेक्शन पिटिशन हुआ है, चुनाव के प्रति कोई पिटिशन आया है जिसमें ये चुनौती दी जा रही है कि पार्लियामेंट, संसद के जो सदस्य का इलेक्शन हुआ है उसके खिलाफ, या राज्य विधानसभा में जो इलेक्शन हुआ है उसके खिलाफ जो चुनौती दी जा रही है, वो भी हाई कोर्ट में केस लड़ा जा सकता है। It can set aside the election of a member if it finds that he or she used corrupt means in his or her election. अब मान लीजिए अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई सदस्य चुनाव के दौरान गलत तरीके से, करप्ट तरीके से इलेक्शन लड़ा है, ठीक है, तो वह उस सदस्य को हटा सकता है। All the lower courts function under the superintendent's control and guidance of the high court in the state. अब राज्य में जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सब उस राज्य के हाई कोर्ट के सुपरिंटेंडेंट्स, कंट्रोल, गाइडेंस पे चलते हैं। हाई कोर्ट्स हियर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट में जो सेकेंडरी कोर्ट है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं, उनमें जो निर्णय लिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई डिसीजन ले लिया गया है, अब इस डिसीजन के अगेंस्ट में वापस हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, वो सारे मामले यहाँ पे सुने जाते हैं। इन सिविल केसेस अपीलेट जुरिसडिक्शन एक्सटेंड्स टू ऑल सच केसेस विच इन्वॉल्व्स एन अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग ₹5 लाख। अब जो सिविल केसेस होता है उसमें जो अपील है, ठीक है, जो अपील करने का अधिकार क्षेत्र तभी होता है जब 5 लाख से ज़्यादा रुपया वहाँ पे इन्वॉल्व हो उस केस में। एनी पार्ट टू अ सिविल डिस्प्यूट विच इज़ डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द हाई कोर्ट। अब मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सिविल केस डालते हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो निर्णय मिला आप उससे असहमत हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट पर अपील कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इट ऑल्सो हियर्स केसेस रिलेटिंग टू पेटेंट्स एंड डिजाइंस एंड सक्सेशन, लैंड एक्विजिशन, इंसॉल्वेंसी एंड गार्जियनशिप। अब वो सब मामले जो कि पेटेंट्स, डिजाइंस, सक्सेशन, लैंड एक्विजिशन, इंसॉल्वेंसी, गार्जियनशिप पे है, वो सारे केसेस भी हाई कोर्ट में सुने जाते हैं, लड़े जाते हैं। द हाई कोर्ट हियर्स एंड डिसाइड्स अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द सेशन कोर्ट्स इन क्रिमिनल केसेस। अब देखिए, जहां आपराधिक मामले हैं जो कि सेशन कोर्ट में जो निर्णय आया है उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट केस को सुनता है और उस पर निर्णय देता है। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आपके ऊपर कोई केस है, क्रिमिनल केस है, और सेशन कोर्ट में आपके ऊपर जो निर्णय लिया गया, आप उसके खिलाफ अगर चाहें तो सेशन कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट में वापस से अपील कर सकते हैं और आपका केस का सुनवाई वापस से वहां होगा। An accused who is found guilty by a session court and awarded a sentence may file an appeal against the verdict of the session court. अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको गुनहगार ठहराया जा रहा है सेशन कोर्ट में और उसको मृत्यु दंड दिया गया है, वो चाहे तो सेशन कोर्ट का जो निर्णय है उसके खिलाफ अपील कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, कहाँ पर? हाई कोर्ट में। Sometimes even state may appeal against a session court judgment for enhancement of punishment. कभी कभी जो राज्य है वो सेशन कोर्ट का जो जजमेंट है कि दंड को बढ़ाया जाए उसके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। द हाई कोर्ट में एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द सेशन कोर्ट और ऑल्टर इट एंड इंक्रीज और रिड्यूस द सेंटेंस और चेंज द नेचर ऑफ सेंटेंस और मे अक्विट एन अक्यूज्ड। अब जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारा ताकत है, ठीक है, वो
सेशन कोर्ट के निर्णय को मान सकते हैं या उसको बदल सकते हैं, या तो किसी व्यक्ति को जो सज़ा दिया गया है उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या तो उस सज़ा को जो प्रकृति है उसको ही पूरा बदल सकते हैं, या तो जो व्यक्ति है उसको अपराध मुक्त कर सकते हैं, बरी कर सकते हैं। अक्विट करना मतलब अपराध मुक्त करना, बरी कर देना। However, if an accused is awarded death sentence by the session court, the sentence must be confirmed by the high court before the person is hanged to death. लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है, ठीक है, सेशन कोर्ट द्वारा, तो मृत्यु दंड देने से पहले उस व्यक्ति के केस को, मामले को हाई कोर्ट में पहले कंफर्म करवा लिया जाता है। Even if the accused does not file an appeal against death sentence, the state refers it to the high court for confirmation. अब मान लीजिए अगर आपके ऊपर कोई केस हो रहा है और हो सकता है कि आपके ऊपर मृत्यु दंड आपको मिल सकता है, आपको मौत की सज़ा मिल सकती है, तो आप अपील करें चाहे नहीं करें, जो राज्य है वो हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए ज़रूर आपके मामले को रेफर करेगा, वहाँ पे आपके मामले को लेके जाएगा। 15.2.2 ट्रांसफर ऑफ केसेस टू दी हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में जो मामले हैं उनको कैसे ट्रांसफर किया जाता है। If a high court is satisfied that a case pending in a subordinate court involves a substantial question of law as to the interpretation of the constitution, the high court may withdraw such a case from the lower court. अब मान लीजिए अगर हाई कोर्ट को यह लगता है, वह इस बात से सहमत होता है कि कोई मामला है जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके अंदर हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स, वहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें सवाल उठाया जा सकता है कि यहाँ पे संविधान के हिसाब से जो काम है वो नहीं हो रहा है, तो हाई कोर्ट उस केस को, उस मामले को लोअर कोर्ट से ले सकता है, छीन सकता है। After examining the case, the High Court may either dispose it of itself or may return it to the lower court with instruction for disposal of the case. अब जो केस वो लोअर कोर्ट से लेता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है और कार्रवाई होने के बाद हाई कोर्ट खुद ही उस पर निर्णय ले सकता है या उसको खत्म कर सकता है, या तो लोअर कोर्ट को वह केस वापस सौंप सकता है इस अपने निर्णय के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ कि वह इस केस को कैसे खत्म करेगा। 15.2.3 Superintendence of subordinate courts. A high court has the right of superintendence and control over all the subordinate courts in all the matter of judicial and administrative nature. हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि उसके अंतर्गत जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं उसको वो सुपरिटेंडेंट करेगा, उसको नियंत्रण करेगा, उसके काम को देखेगा हर एक मामले में, चाहे वो न्यायिक हो चाहे वो प्रबंधन के प्रारूप में हो। In the exercise of its power of superintendence, the High Court may call for any information from the lower courts, may make and issue general rules and prescribe norms for regulating the practice and proceedings of these courts, and it may issue such direction from time to time as it may deem necessary. अब हाई कोर्ट के पास क्या है? हाई कोर्ट के पास सुपरिंटेंडेंस का देख रेख का अधिकार है, ठीक है। तो हाई कोर्ट जब चाहे वह लोअर कोर्ट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है। वो नियम डाल सकता है, कोई भी जब चाहे वो नियम बना सकता है, उसको इशू कर सकता है, ठीक है, कि किस तरह से काम होगा, कैसे केस लड़ा जाएगा, प्रोसीडिंग्स कैसे होगा कोर्ट में। साथ ही साथ वो डायरेक्शंस दे सकता है समय समय पे जब जब जरूरत होगा। इट कैन ऑल्सो मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट, डिमोशन, प्रमोशन एंड लीव ऑफ एब्सेंस फॉर द ऑफिसर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब देखिए, जो लोअर कोर्ट्स हैं, सेकेंडरी कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट के अंतर्गत काम करते हैं, उनके ऑफिसर्स के लिए वह नियम बना सकता है, नियम कानून बना सकता है कि किस ऑफिसर को चुनना है, किसका डिमोशन करना है। डिमोशन मतलब आप जिस पद पे थे अब आप नीचे पद में काम करेंगे। प्रमोशन मतलब आप जिस पद में थे अब आप ऊपर वाले पद में काम करेंगे। या लीव ऑफ एब्सेंस, ठीक है, आप किसी को अगर छुट्टी चाहिए तो आप छुट्टी देंगे। तो ये सारा चीज हाई कोर्ट इसका नियम कानून बना सकता है। नेक्स्ट 15.2.4 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अ हाई कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लाइक द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जो भी काम होता है सारा कुछ वहां रिकॉर्ड होता है। लोअर कोर्ट्स इन स्टेट आर बाउंड टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट विच आर साइटेड एज प्रेसिडेंट्स।
अब देखिए, हाई कोर्ट जो भी निर्णय लेता है वो लोअर कोर्ट को, राज्य में जो लोअर कोर्ट है उसको मानना ही पड़ेगा। अ हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट और डिसरिस्पेक्ट। अगर मान लीजिए आप कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, या कंटेम्प्ट टू कोर्ट करते हैं, अनादर करते हैं उसका, डिसरिस्पेक्ट करना मतलब अनादर करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो हाई कोर्ट में आपको दंड दिया जा सकता है।